ज़ुहद और रिंदी। सुनाता हूं मैं एक मौलवी साहब की कहानी, तेजी नहीं मंजूर तबीयत की दिखानी। इकबाल कहते हैं कि मैं आपको एक मौलवी साहब की बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, और इस कहानी के सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी शायरी की खूबियां आप पर अयां करना चाहता हूं, बल्कि इस कहानी के सुनाने का मकसद ये है कि असल हकीकत आप पर अयां हो जाए। शोहरा था बहुत आपकी सूफी मुनशी का, थे अदब उनका आली व अदानी। उनके तसव्वुफ का शोरा हर तरफ था, दूर दूर तक उनकी तसव्वुफ की शोहरत फैली हुई थी, और हर छोटा बड़ा उनकी इज्जत करता था। कहते थे कि पिन्हा है तसव्वुफ में शरीयत, जिस तरह के अल्फाज में मुजमर हो मानी। वो कहते थे कि शरीयत के अंदर तसव्वुफ इसी तरह मुजमिर है, इसी तरह छुपा हुआ है। तसव्वुफ और शरीयत लाज़िम व मलज़ूम है कि जिस तरह अल्फाज के पीछे मानी छुपे हुए हैं। मुद्दत से रहा करते थे हम साए में मेरे, थी रिंद से जाहिद की मुलाकात पर आनी। वो एक मुद्दत से मेरे पड़ोस में रहते थे। मुझ जैसे अरिंद गुनाहगार से उस परहेजगार शख्स की बहुत पुरानी अलैक सलैक थी। हजरत ने मेरे एक शनासा से ये पूछा, इकबाल के है कुमरी और शमशाद मानी। एक मुरीद से, मेरे एक जानने वाले से मौलवी साहब ने पूछा कि मुझे जरा इकबाल के बारे में बताओ कि ये शायरी में तो बहुत बड़ा आदमी है, अल्फाज मानी ज़बां पर, अरूज पर, हर तरह के जो शेरी नज़ाकते हैं उन पर उसकी पूरी दस्तरस है। जरा मुझे उसके अपने बारे में बताओ कि पाबंदी ये अहकाम शरीयत में है कैसा, गो शेर में है रश के कलीम हमदानी। कि मुझे इसके बारे में ये बताओ कि ये शरीयत के अहकामात में कैसा है, ये इस्लाम के बारे में इसका क्या नजरिया है। हालांकि शायरी में ये कलीम हमदानी, जो शाहजहां के दरबार का एक बहुत बड़ा शायर था और जिसे मलकुल शुरा का दर्जा हासिल था, ये उसके हम पल्ला है। शायरी में ये बहुत बड़ा मकाम रखता है, उसका हम पल्ला है। सुनता हूं कि काफिर नहीं हिंदू को समझता है, ऐसा अकीदा असरे फलसफा दानी। ये फलसफा पढ़ता है, ये एक बहुत बड़ा फिलासफर है, और फलसफा पढ़ पढ़कर इस पर ये असर हो चुका है कि ये हिंदू को भी काफिर नहीं समझता। बड़ा अजीब शख्स है कि हिंदू को भी ये काफिर नहीं समझता। हालांकि सारे लोग हिंदू को काफिर समझते हैं। है इसकी तबीयत में तशय्यो भी जरा सा, तफसील अली हमने सुनी है इसकी जुबानी। इसकी तबीयत के अंदर अहले तशी का भी असर है, और ये हमने इसकी ज़बान से जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिद्दत सुनी है, उससे ये जाहिर होता है कि इसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी शदीद प्यार है। समझा है कि है राग इबादत में दाखिल, मकसूद है मजहब की बगैर खाक उड़ानी। ये साजो आवाज को भी मजहब का हिस्सा समझता है। ये भला न जाने ये मजहब की कैसे खाक उड़ाएगा, न जाने ये मजहब को कैसे बदनाम करेगा। ये कैसा शख्स है। कुछ आर इसे हुस्न फरोशों से नहीं है, आदत है ये हमारे शोहरा की परानी। ये हसीनों के पास भी जाता है, उनकी महफिल में भी बैठता है, क्योंकि ये हमारे शोहरा की पुरानी आदत है कि वह अहले हुस्न की मजलिस में जाकर बैठते हैं और उनसे नगमा, गी, गजल, ठुमरी ये सब कुछ सुनते हैं। इसका भी कुछ इसी तरह के असर रसूख है कि ये हसीनों की महफिल में जाता है, और सुना है कि ये वहां पर जाकर गीत और गाने सुनता है। लेकिन ये सुना अपने मरीदों से है मैंने, है दाग है मानिद सहर इसकी जवानी। लेकिन ये अपने मरीदों से मैंने ये भी सुना है कि अगरचे ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, कि ये गाना भी सुनता है, ये अहले तशी की महफिल में भी बैठता है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शदीद प्यार भी है, इसके बावजूद ये हसीनों की महफिल में भी जाता है। लेकिन इस चीज़ मैंने अपने मरीदों से ये सुना है कि इसकी जो जवानी है वो सुबह की सहर से भी ज़्यादा पाकीज़ा है।
इसकी जवानी पे कोई दाग नहीं है। अगरचे ये हुस्न परस्त है, लेकिन हवस परस्त ये हरगिज नहीं है। मजमूए अज़दाद है, इकबाल नहीं है। दिल दफ्तर हिकमत है, तबीयत है खफानी। इसकी तबीयत के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का तजाद पाया जाता है। ये गाना भी सुनता है, हसीनों को महफिल भी जाता है सुबह की। हमें इसकी तबीयत का अभी तक पता नहीं चल सका कि इसकी तबीयत के अंदर किस कदर जो है वो तजादात हमें नजर आते हैं। रिंदी से भी आगाह है, शरीयत से भी वाकिफ, पूछो जो तसव्वुफ के तो मंसूर का है सानी। ये शख्स रिंदी से भी आगाह है, ये शख्स शरीयत की पूरी रमज़े भी जानता है। अगर तसव्वुफ के बारे में इससे बहस छिड़ जाए तो हज़रत मंसूर हल्लाज से भी बढ़कर तसव्वुफ पे बहस करता है, उससे भी वाकिफ है। इस शख्स की हम पे ना हकीकत नहीं खुलती, होगा ये किसी और ही इस्लाम का बानी। हमें तो इसकी हकीकत का आज दिन तक पता नहीं चला। पता नहीं है किस इस्लाम का, नए इस्लाम का बानी है कि जो ऐसा इस्लाम बनाएगा कि जिसमें सारे लोगों के साथ इसके रब्त व ज़ब्त भी रहेगा। ना ये किसी पे फतवा लगाएगा, ना ये कुफर के फतवे लगाएगा, ना ये किसी से दीन से बाहर निकालेगा। हालांकि यहाँ पे हमारे यहाँ ये आम तौर पर है, लेकिन इकबाल जो है इन तमाम चीज़ों से दूर है। पता नहीं ये किस दीन को बनाएगा। अल किस्सा बहुत तूल दिया वाज को अपने, तादेर रही उसकी ये नग्ज़ बयानी। मुख्तसर बात यह है कि मौलवी साहब ने अपने किस्से को बहुत तूल दिया, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया और काफ़ी देर पर इस पर वो इज़ार ख्याल करता रहा। इस शहर में जो बात हो उड़ जाती है सब में, मैंने भी सुनी अपने अहबा की ज़बानी। हमारे शहर की एक ख़ास रीत है कि छोटी सी बात हो वो फ़ौरन एक कोने से दूसरी कोने तक पहुंच जाती है। मैंने भी अपने अहबाब से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से ये बात उठती हुई सुनी कि मौलवी साहब ने मेरे बारे में ये बातें कही हैं। एक दिन जो सरे राह मिले हजरत जाहिद, फिर छिड़ गई बातों में वही बात पुरानी। एक दिन वो खुद मुझे सरे राह मिल गए और फिर बातों बातों में वही पुरानी बात छिड़ गई और उन्होंने मेरे बारे में फरमाया शिकायत वो मोहब्बत के सबब थी, था फर्ज मेरा राह शरीयत की दिखानी। कहा कि मैंने जो आप उस दिन बात की ही थी किसी के साथ, तो उसका मकसद आपकी तौहीन या तजलील या आपके बारे में कोई बदगुमानी नहीं थी, बल्कि मैं ये जानना चाहता था और मेरा मकसद लोगों को शरीयत की राह दिखानी थी और आपके बारे में इस्तफसार करना था। मैंने ये कहा कोई गिला मुझको नहीं है, ये आपका हक था, ज़रा कुर्ब मकानी। मैंने उनसे कहा कि इसमें कोई बुरी बात नहीं, ये आपका मेरे पड़ोसी होने पर आपका हक है कि आप मेरे बारे में जानें, मेरे बारे में बात करें, ये आपको हक हासिल है। खम है सर तस्लीम मेरा आपके आगे, पीरी है तवाज़ो के सबब मेरी जवानी। कहा कि मेरा सर आपके सामने तस्लीम खम है, मैं अपना सर आपको झुकाता हूँ और मैं अपनी गर्दन झुकाता हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसा फ़ख्र या गुरूर नहीं है, लिहाजा आप मेरे बारे में ज़रूर बात करें। अगर आपको मालूम नहीं मेरी हकीकत, पैदा नहीं कुछ इससे कसूर हमदानी। अगरचे आपको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इस पे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। खुद भी नहीं अपनी हकीकत का शनासा, गहरा है मेरे बहरे तखय्यल का पानी। कहा कि इकबाल कहते हैं कि मैंने मौलवी साहब से कहा कि हकीकत यह है कि मेरे भी जो ख्यालात के तसव्वुरात का जो समंदर है, मैं भी उससे वाकिफ नहीं हूं। मैं भी अपने बारे में कुछ खबर नहीं रखता और मैं भी अपनी हकीकत से शनासा नहीं हूं। हालांकि मुझे अपनी हकीकत से शनासा होना चाहिए, लेकिन अफसोस कि मुझे इस बात की खबर नहीं है। ये तो मुझे भी अपने बारे में कुछ पता नहीं है। मेरे जो ख्यालात का वसी समंदर है, उसका पानी इतना गहरा है, इतना वसी है कि उसके किनारे मुझे भी नजर नहीं आते। मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को मैं देखूं, मुझको भी तमन्ना है कि इकबाल को देखूं कि उसकी जुदाई में बहुत अश्क फिशानी। मेरी भी ये तमन्ना है, मेरी भी ये आरज़ू है कि काश मैं भी इकबाल को देख सकूं। मैंने उसकी जुदाई में बहुत आंसू बहाए हैं और मेरी ख्वाहिश है कि मैं खुद इकबाल को देखूं। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं वल्लाह नहीं है। हकीकत यह है कि इकबाल भी खुद इकबाल से वाकिफ नहीं है कि इकबाल क्या है।
इकबाल को भी अपने बारे में इदराक नहीं है। और मैं हकीकत ये बताऊं कि मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूं, अल्लाह की कसम ये मजाक नहीं है, हकीकत है कि इकबाल भी इकबाल के बारे में नहीं जानता है। ये इकबाल शनास जो खुद शनास ही नहीं जानते, जिनको अपना पता नहीं है, और वो आज इकबाल शनास बन बैठे हैं, ये इकबाल के बारे में क्या जानेंगे? ये इकबाल के इतने बड़े वसी समंदर के अंदर क्या गोताजन होंगे? इनकी चूंच के अंदर जरा सा पानी का एक कतरा भी नहीं है, और अपने बारे में इतने वसीउल अलकाब, इकबाल शनास, माहिर इकबाल, व्हाट इज दिस? ये कुछ भी नहीं। हालांकि इकबाल खुद अपने बारे में कहते हैं भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कर वल्ला नहीं है। ये उन इकबाल शनासों के बारे में एक लम्हा फिक्रिया है कि जो अपने अलकाब व आदाब के साथ बड़े फख्र के साथ इकबाल शनास कहते हैं। हालांकि इकबाल शनास तो बहुत दूर है, इकबाल के एक बाल के शनासा नहीं। वल्लाह।